हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन इन न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का टॉपिक जो कि हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट। उसके अंदर हम कई सारी चीज़ें इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जो कि हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हो गई, मेजरमेंट्स हो गया, यूनिट हो गई, ये सारी चीज़ें इसमें क्या होता है धीरे धीरे करके इन्हें पढ़ेंगे। ये इंट्रोडक्शन समझ सकते हो, ये इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर है। तो सबसे पहले ऊपर देख सकते हो, ऊपर लिखा हुआ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो कि मेजर्ड हुए, ठीक है। इन क्वांटिटी से क्या है, कोई भी चीज को हम मेजर कर सकते हैं। लेंथ से हम क्या मेजर कर सकते हैं? किसी चीज की लंबाई कितनी, मतलब उन चीजों को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। उन जो भी चीज है उन्हें हम मेजर कर सकते हैं। जो भी क्वांटिटी है उसको हम मेजर कर सकें, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि हो गया हमारा लेंथ हो गया, एग्जाम्पल पे लिखा हुआ है। लेंथ के बाद अगर और एग्जाम्पल देखना है तो जैसे कि मास हो गया, फोर्स हो गया, और कई सारी क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। बहुत सारी क्वांटिटी हैं जो कि हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। अब अगला है हमारा मेजरमेंट, जो कि आप देख सकते हो नीचे लिखा है मेजरमेंट। अब मेजरमेंट क्या होता है? ये एक कंपैरिजन होता है क्वांटिटी का कोई भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म से। मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट होता है कंपैरिजन, किसी भी जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म मान ली हमने। स्टैंडर्ड कैसे? स्टैंडर्ड जैसे कि जो कि हम पहले से हमें पता है कि इससे मेजर कर सकते हैं। जैसे लेंथ से हम कोई भी चीज देखिए हम उससे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। उसको कहते हैं हम मेजरमेंट। किसी भी परफेक्ट क्वांटिटी से हम उसे मेजर कर सकें, उसको हम कहते हैं मेजरमेंट, ठीक है। कोई भी जो क्वांटिटी जो कि पहले से ही हमें मालूम है कि क्वांटिटी है एक, और जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी और भी चीज को हम मेजर कर सकते हैं, किसी भी और चीज को मेजर कर सकते हैं। अगली बात आती है हमारे यहाँ यूनिट्स की। तो ये जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी जो कि यहाँ लिखी हुई है मैंने, लेंथ, मास, फोर्स, और जो भी क्वांटिटी होती है और फिजिकल क्वांटिटी, उन सब की होती है हमारे पास यूनिट। जैसे कि लेंथ की यूनिट देखें तो लेंथ की यूनिट सब जानते हैं, मीटर होती है, ठीक है। और फोर्स की क्या यूनिट होती है? न्यूटन। ये मतलब इन सब की जो जो हमारी क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, उन सब की होती हैं कई सारी यूनिट्स, ठीक है। उन सब की कई सारी यूनिट है, और सब फिजिकल क्वांटिटीज की अलग अलग यूनिट्स होती है, ठीक है। जो कि जैसे कि आप देख सकते हो, मास लिखा है किलोग्राम, लेंथ का मीटर, फोर्स का हमारा न्यूटन। ये सारी हमारी एक यूनिट है इन सारी फिजिकल क्वांटिटीज की। अब कुछ चीज हमें याद रखनी है, 4-5 बेसिक प्रॉपर्टी हमें यूनिट्स के बारे में, जो कि 4-5 बेसिक प्रॉपर्टी हैं जो कि हमें याद रखनी है यूनिट्स के बारे में। तो वो क्या क्या प्रॉपर्टीज है हमारी? सबसे पहले तो यही है, ये सारे वेल डिफाइन होने चाहिए। मतलब जिससे भी हम यूनिट जिसकी भी है वो सारी क्या होनी चाहिए? वेल डिफाइंड, मतलब वो पहले से डिफाइंड है। लेंथ हमें पता है पहले से, तो पहला पॉइंट मैं यहाँ लिख देता हूँ, इट शुड बी वेल डिफाइंड, ठीक है। मतलब पहले से वो फिजिकल क्वांटिटी है जिससे हम किसी और चीज को कंपेयर कर सकें और उनकी यूनिट देख सकें। तो सबसे पहले तो हमने ये चीज देखा, दे मस्ट बी वेल डिफाइंड, और ये आसानी से अवेलेबल हो। मतलब कि ऐसा नहीं हो कि हमें बहुत ज्यादा वो करके देखना पड़ रहा है, अलग से बनानी पड़ रही है, नहीं। ये आसानी से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट आसानी से फाइंड हम कर सकें, ये इजीली अवेलेबल हो हमारे पास, और मतलब निकाल सके हम किसी भी क्वांटिटी। कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, फोर्स की हो सकती है, फोर्स होता है हमारा एम ए, ठीक है। मास और एक्सेलरेशन का हम क्या लिख सकते हैं? मास का क्या होता है? किलोग्राम, और ए का होता है हमारा एक्सेलरेशन का क्या होता है। तो इन दोनों से हम करके ना यूनिट्स को हम बड़ी आसानी से फोर्स की निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होनी चाहिए? शुड बी वेरी इजी अवेलेबल, मतलब आसानी से हम कर सके। और दे शुड बी एक्सेप्ट टू ऑल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया। क्या बताया? दे शुड बी एक्सेप्ट टू ऑल। ऐसा नहीं है तुमने ही अपनी अलग क्वांटिटी बना ली, जैसे कि तुमने किसी फोर्स की तुमने कुछ और ही बता दी, जो कि है नहीं, फोर्स की न्यूटन है, यहाँ पे मास और एक्सेलरेशन का। पर नहीं, जो भी क्वांटिटी है वो सारी क्या है हमारी? दे शुड बी एक्सेप्ट टू ऑल, मतलब सब लोग उसको एक्सेप्ट करें। जैसे कि लेंथ आप कहीं भी चले जाओ, लेंथ की यूनिट सब लोग क्या बताएंगे? मीटर ही बताएंगे। लेंथ की यूनिट कोई और कुछ बताएगा नहीं, यानी कि हर जगह क्या है? एक्सेप्टेबल है। ये हर जगह क्या है? लेंथ की यूनिट हमारी एक्सेप्टेबल है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि जो भी होना चाहिए वेल डिफाइंड। और ये जो क्वांटिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि क्या है, ये जो सारी क्वांटिटी है ये सब एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। मतलब सबको पता हो, सिंपल वर्ड्स में। अब बात करते हैं हम कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज की, ठीक है। उससे पहले हम बात करते हैं कुछ फिजिकल क्वांटिटीज, जो कि मैं आपको उनकी यूनिट बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले देख सकते हो यहाँ पर मास, मैं लिख देता हूँ मास, ठीक है। फोर्स,
ठीक है। ये कुछ 3-4 मैंने 3 क्वांटिटी लिख दी है। अब सबसे पहले आप इसकी यूनिट आपको पता हो तो बताओ कमेंट सेक्शन में। इसके बाद कुछ और भी क्वांटिटीज होती हैं जो कि हमने, जैसे कि टाइम, टेम्परेचर, टाइम, टेम्परेचर, तो ये 3-4 क्वांटिटी हैं। इनकी यूनिट्स क्या होती हैं, जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है सिंपल वर्ड्स में मास। तो मास की यूनिट तो सब जानते हैं, मास की यूनिट तो केजी होती है, ठीक है। तो मास की यूनिट तो सिंपल वर्ड्स में यहाँ लिख देता हूँ मैं केजी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूनिट, ठीक है। इसे मैं यहाँ पर क्वांटिटी है और ये क्या है हमारी यहाँ पर यूनिट। तो मास की यूनिट बहुत ज्यादा ही सिंपल है, वो क्या है हमारी मास की यूनिट केजी। इसके बाद आता है हमारा फोर्स, फोर्स की यूनिट न्यूटन। इसके बाद आता है हमारा फोर्स, हम उस क्वांटिटीज को देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट वाली। फोर्स को मिटा देता हूँ, जैसे कि मास हो गया, लेंथ हो गया, मास हो गया, लेंथ हो गया, टेम्परेचर हो गया। इसके बाद आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। और इसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मैं लिख देता हूँ ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। दो चीजें, लेंथ की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट क्या होती है, टाइम की यूनिट होती है हमारी जो मतलब जो कि यूनिट सब जगह वैलिड हो, जो कि टाइम की यूनिट हमारी सेकंड होती है, मिनट या फिर आवर्स में नहीं देख सकते। टाइम की यूनिट हमेशा हमारी क्या होती है, सेकंड्स में होती है। टाइम की यूनिट हमेशा किस में होती है हमारी, सेकंड्स में। तो टाइम की यूनिट मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सेकंड्स में। टेम्परेचर की यूनिट केल्विन में। अब आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है कैंडला, यस, CD कैंडला, ठीक है। इसकी यूनिट CD। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की होती है हमारी यहाँ पर मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की क्या होती है हमारी यहाँ, मोल, ठीक है। ये जो हमारी बहुत इम्पोर्टेंट सी है, ये क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जो कि तुम लोगों को याद रखनी होगी। एक और यहाँ होती है करंट। करंट की यूनिट हम सब जानते हैं एम्पीयर, ओके। तो ये हमारी दो थी छोटी छोटी फिजिकल क्वांटिटी जो कि इंपॉर्टेंट है, पहली पेज पे आपको मिल जाएगी एनसीईआरटी की। तो ये कि बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर इसकी नोटिफिकेशन, मतलब इसको नोटिफाई कैसे करते हैं, नोटिफाई कैसे करते हैं मतलब ये हम आगे डायमेंशन पढ़ेंगे, तो उसके लिए इसको नोटिफाई कैसे करते हैं। तो मास को करते हैं एम से, कैपिटल एम, लेंथ को करते हैं एल से, टाइम को करते हैं टी से, टेम्परेचर ए से, CD, और करंट को I, करंट को हम I से कर सकते हैं, इसको M से मोल। तो ये हमारा इसको नोटिफाई करेंगे। अगर हमें डायमेंशन फाइंड करनी होती है उसमें, तो हम इस तरीके से नोटिफाई करके हम लिखते हैं। इस तरीके से इसको हम क्या करते हैं, नोटिफाई करके हम लिखते हैं टेम्परेचर की और इसकी CD, ठीक है। तो ये हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि हमें याद रखनी होगी आगे क्वेश्चन को यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे। तो ये कुछ फिजिकल क्वांटिटी जो कि हमें बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। आप जैसे एनसीईआरटी के आगे बढ़ोगे तो आपको वहाँ देखेगा फिजिकल क्वांटिटी, और उसके साथ फिजिकल क्वांटिटी जो तो आपको दे रखी है उसके साथ उनकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है। उसके साथ क्या लिखी हुई है, उनकी डेफिनेशन। तो वो डेफिनेशन जरूर आप पढ़ लेना। लेंथ की जो है डेफिनेशन कभी कभार पूछ लेता है, बाकी तो नहीं पूछता, पर आप पढ़ लेना एक बार लेंथ की। और लेंथ की तो जरूर से आप लोग याद रख लेना, ठीक है, लेंथ की। अब आते हैं हम जो कि हमारी होती है ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। ये तो फिजिकल क्वांटिटी जो कि पहले से ही हमने डिफाइन कर रखी थी, ये कहीं से निकली नहीं है, कि पहले से जो फिजिकल क्वांटिटी है ये हमें पहले से ही पता है, पहले से हमने मान लिया है कि मास इतना, इससे कंपेयर करना है, ऐसे करना है। तो अब आते हैं बात ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज में। कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज है, ड्राइव। जो कि फिजिकल क्वांटिटीज हमने ड्राइव करेंगे, मतलब निकाली है, फॉर्मूला मतलब लगा के फॉर्मूले को निकाली गई है, उसको कहते हैं हम ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है स्पीड, ठीक है। स्पीड, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, टाइम की सेकंड्स। तो ये क्या हो गया हमारा सिंपल यहाँ
मीटर पर सेकंड। अब ये कहीं से हमें पहले से तो पता नहीं था कि यूनिट बाय मीटर पर सेकंड लेनी है। हमने ये स्पीड का फॉर्मूला जानते थे। क्या था फॉर्मूला हमारा? डिस्टेंस बाय टाइम। उससे हमने क्या निकाला यहाँ पर फॉर्मूला निकाला। ये हमें पहले से पता था क्या? नहीं। हमें डिस्टेंस का, लेंथ का, इनकी यूनिट पता थी। इनकी यूनिट होती है हमारी मीटर। पर स्पीड की यूनिट क्या होती है? मतलब ये फिजिकल क्वांटिटीज जो है हमारी, ये आई कैसी की हमने ड्राइव करी गई है, फॉर्मूले से निकली है। जो कि हम देख सकते हो डिस्टेंस और टाइम, इन सबके फॉर्मूले के कॉम्बिनेशनों से जो निकली हैं उनको कहते हैं हम ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी, जिन्हें हम एक्सप्रेस कर सकें किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में। सिंपल बात में, जिसे हम एक्सप्रेस कर सकें किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में, एकदम एक्सप्रेस इन एनी फिजिकल क्वांटिटी, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं यहाँ पर ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी उसको क्या कहते हैं? ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। अब बात करते हैं डायमेंशंस की। ठीक है, जो भी मैंने आपको बताए थे यहाँ पर लिखा था, एम मास के लिए डिनोट करते हैं, एम टेम्परेचर के लिए थीटा, और वो सब मैंने जो आपको बताया था उनको कहते हैं, उनसे हम क्या करते हैं? डायमेंशंस को यहाँ पर फाउंड करते हैं। उससे हम क्या करते हैं? डायमेंशन को फाउंड करते हैं। अब ये कैसी होती है डायमेंशन, क्या होता है इसमें, अब इसको देखेंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहाँ पर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ले लेते हैं, जैसे कि फोर्स ले लेते हैं। फोर्स सिंपल बात है, हम फोर्स ले लेते हैं। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपली मास इनटू एक्सेलरेशन। सिंपल है, सबको पता है। फोर्स का जो होता है हमारा वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास इन फोर्स में लिख देता हूँ, फोर्स डायमेंशन। उसका क्या फोर्स का मास एक्सेलरेशन। मास एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है हमारा? एक्सेलरेशन का होता है सिंपल उसमें लेंथ बाय टाइम बाय टाइम। ये तो होता है सिंपल में। अगर एक्सेलरेशन को लिखूं तो क्या होता है? लेंथ बाय टाइम बाय टाइम। अगर इसे हम वैसे देखें तो ये हो गया, मास को हम डिनोट करते हैं एम से। मैंने आपको वहां पर लिख के बताया था नोटिफाई कैसे करते हैं। मास को कहते हैं एम से, लेंथ को किससे करते हैं? एल से, टी को किससे? टाइम को किससे करते हैं? टी से। तो और नीचे भी टी ऊपर भी तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। अब जो भी हमारे डायमेंशन आएंगी निकल के, यहाँ पर डायमेंशन जो भी हमारे यहाँ निकल के आएंगी, उससे क्या करेंगे हम? उसको नीचे कोई नहीं नीचे नहीं रखते, इसको हम क्या करते हैं? ऊपर ले जाते हैं। ऊपर जाएगा तो नीचे तो देख सकते हो प्लस का 2 है, तो ये ऊपर जाके हो जाएगा। ऊपर जाके हमारा क्या हो गया? एम एल टी माइनस 2। तो ये जो हमारी आई ये फोर्स की डायमेंशन थी। अगर जैसे कि आपको डायमेंशंस पता है, जैसे कि आपको कोई क्वांटिटीज है जिनकी आपको यूनिट नहीं पता, केवल क्या पता है? डायमेंशंस पता है, तो उनकी यूनिट निकालना बहुत ज्यादा आसान हो गया। मास एम, एल लेंथ, यानी लेंथ क्या? मीटर, टाइम की सेकंड्स, तो मीटर ये क्या हो गया हमारा? एम, मास का क्या होता है? किलोग्राम, एल यानी लेंथ का मीटर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारी फोर्स की यूनिट हो गई। एक और, तो वैसे तो फोर्स की यूनिट न्यूटन है जो कि सब जानते हैं, पर ये भी एक असली, ये भी क्या एक और इसकी यूनिट मान सकते हैं, जो कि हमारी इसके फॉर्म में हमने निकाली। ये बिल्कुल सही यूनिट है, क्योंकि मास लेंथ और टाइम के हमने इसे, और जो न्यूटन होती है वो भी होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन की क्या है? न्यूटन क्या होता है? 1 न्यूटन इक्वल टू 1 मास एम, मतलब लेंथ बाय टाइम का स्क्वायर, यानी सेकंड्स का स्क्वायर। तो ये होती है हमारी डायमेंशन। इसका सिंपल अगर मैं आपको बताऊं तो उसकी पावर, जो भी एक्सपोनेंट है उसकी पावर क्या करें? उसकी बेस क्वांटिटीज के, मतलब सिंपल ये समझ सकते हो आप कि जो भी हमारी क्वांटिटीज होती हैं उसके ऊपर पावर आ जाए उसी, तो उसको हम क्या कहते हैं? डायमेंशन। इसको हम क्या कहते हैं? डायमेंशन। ये इजी कर देता है क्या करना, मतलब जैसे कि हमें ये इजी बना देता है, हमें यूनिट फाइंड करनी है, जैसे कि किसी भी इसकी या फिर किसी उससे, जैसे कि आप कोई एग्जाम के देखोगे, कंपटीशन देखोगे, तो उसमें क्या होगा, जैसे कि जेईई मेंस का देखें हम, तो कई बार क्या होता है, हमें दे रखे हैं, कई सारे ऑप्शन दे रखे होते हैं, पर फॉर्मूले में जो क्वांटिटी होती है उससे अगर हम उसकी डायमेंशन निकालें, और जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं 1 2 3 4, जो भी हमारे ऑप्शन दे रखे हैं, अगर उनसे वो डायमेंशन मैच करती है, यानी कि हमारा आंसर वो मिल सकता है। यानी ये बहुत जगह हमारी हेल्पफुल हो सकती है डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन हमारी क्या हो सकती है? बहुत सारी जगह हमारी यहाँ हेल्पफुल हो सकती है। जैसे कि अगर मैं एक और बात करूँ एनर्जी, तो एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है वो आप निकालें।
5 सेकेंड्स का टाइम है आपके पास एनर्जी की, किसकी? एनर्जी। मास एनर्जी की क्या होती है हमारी डायमेंशन? एनर्जी की डायमेंशन मैं आपको बता दूं, मास m(L)2 m(L)2 अब जैसे कि मैं बता दूं m, अब यहाँ पर मेरे को जैसे कि एनर्जी के डायमेंशन पता है, यूनिट मुझे कुछ नहीं पता, और क्या फॉर्मूला मुझे ये भी नहीं पता। तो सिंपल यहाँ समझ में आ रहा है, मास के ऊपर ए भी 1 पावर है यहाँ पर मास के ऊपर, सिंपल। यानी जो भी हमारा उसमें मास तो है, तो उसके यूनिट में एम तो आएगा, मास तो आएगा। अगर बात करूं एल स्क्वायर, एल पे स्क्वायर लगा हुआ है यानी 2 लगा हुआ है, तो यानी उसमें जो भी है उसमें डिस्टेंस भी हो सकता है, लेंथ भी हो सकती है, ठीक है, दोनों एक ही। तो वो हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर, मास को किलोग्राम, और टाइम देख सकते हो आप -2 लगा हुआ है, टाइम में क्या लगा हुआ है हमारा? -2 लगा हुआ है। -2 का मतलब हो गया सेकेंड, इस तरीके से किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारी एनर्जी की क्या हुई यहाँ पर? यूनिट निकल के आई। ये हमारी एनर्जी की क्या हुई यहाँ पर? यूनिट निकल के आए। तो इसका ये फायदा है, बहुत सारे फायदे हैं, ये उनमें से एक है। हमें डायमेंशंस मालूम है, नहीं मालूम तो हमें यूनिट उसकी मालूम है। अगर सुनना, अगर उसकी यूनिट मालूम है तो डायमेंशन भी हम फाइंड कर सकते हैं, और डायमेंशन से हम उसका फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, जो कि हम आगे की वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एनर्जी का, ये मैंने सिंपली आपको बता दिया कि डायमेंशंस होती क्या। आगे देखेंगे डायमेंशन की जो है इक्वेशन होती है, जिनकी वजह से हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज की क्या कर सकते हैं, मतलब इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। कोई भी क्वांटिटीज की हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशंस को फाइंड यहाँ पर हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे वाली लेक्चर में देखेंगे हम किसी भी क्वांटिटीज की हमें अगर फाइंड करनी हो, जैसे कि कोई भी क्वांटिटीज हमें दे रखी है, जिसकी डायमेंशंस दे रखी है हमें, और हमें बोल रखा है कि उसकी हमें बताओ फॉर्मूले क्या होते हैं, वो क्या होता है, तो उसको कैसे हम फाइंड करेंगे, यानी जो हमारी डायमेंशन से इक्वेशंस कैसे फाइंड हो, उसको हम आगे के उसमें लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। अब एक बात और कर लेते हैं, यहाँ पर डायमेंशन का आखिर यूज क्या है, यहाँ पर सिंपल यूज क्या है डायमेंशन का। तो डायमेंशन के बहुत सारे यूज है। जैसे पहला यूज तो मैंने आपको बता दिया, कन्वर्ट कर देता है यूनिट को फिजिकल क्वांटिटी की फॉर्म में, जो कि एक यूनिट से अदर एक और यूनिट में कन्वर्ट हो सकती है, एक यूनिट से अनदर यूनिट में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। और ये मतलब हेल्पफुल कर जाती है कि अगर आपको कोई भी हमें एक यूनिट दे रखी है, हमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी एक यूनिट दे रखी है, जैसे हमें फोर्स की मालूम थी, फोर्स की न्यूटन होती है, ये नहीं मालूम थी कि किलोग्राम, यहाँ पर देख सकते हो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी होती है। तो हमने क्या किया, उसी फिजिकल एक जो भी वो क्वांटिटी थी हमारी, जो वो फिजिकल क्वांटिटी, उसकी हमने एक और यूनिट यहाँ पर फाइंड कर दी, उसकी हमने यहाँ पर क्या फाइंड कर दी, एक और यूनिट यहाँ पर फाइंड कर दी। इसका ये फायदा हमारा यहाँ पर हो जाता है। अगर आपको दो फिजिकल क्वांटिटीज जैसे कि हैं, हमें उसका बताना है, जैसे कि दो नंबर हैं, मान लेते हैं n1 और n2 क्या है, दो हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के दो न्यूमेरिक वैल्यू हैं, n1 और n2, यहाँ मैं लिखता हूँ n1 और n2। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के दो न्यूमेरिक वैल्यू है, मतलब कोई भी नंबर है, दो फिजिकल क्वांटिटीज के क्या है, कोई भी नंबर है, और u1 और u2 मान लेते हैं उसकी यूनिट्स हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ u1 और u2 उसकी यूनिट्स हैं। अब अगर इसका फॉर्मूला मैं देखूं, अगर निकालने का, कि हमें दो दे रखे हैं, दो क्वांटिटीज हैं, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर n1 n2 दो नंबर दो है यहाँ पर, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला क्या होता है, n1 u1 n2 u2, यहाँ देख सकते हो n1 अब यहाँ पर देख सकते हो n1 u1 n2 u2। अब यहाँ पर जो हमारा n2 की हमें वैल्यूज फाइंड करनी है, जैसे कि n2 की हमें यहाँ पर क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो वैल्यू कैसे फाइंड होगी उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो n2 की वैल्यू यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से फाइंड हो सकती है। n2 के साथ क्या है हमारे यहाँ पर u2, ठीक है। n2 के साथ में हमारा यहाँ पर क्या है u2, तो u2 को उधर भेजो, तो इस फॉर्मूला जो हमारा n2 जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट निकालने में आया, वो क्या आया, n1 n2
ये इससे क्या कर सकते हो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज की आप वैल्यूज फाइंड कर, यूनिट फाइंड कर सकते हो। कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज की क्या कर सकते हो, यूनिट फाइंड कर सकते हो, जो कि बहुत आसानी से हम यूनिट फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि दो क्वांटिटी मैंने आपको बता दे रखी है N1 और N2। अगर आपको N1 दे रखा है, सपोज कर लो 1000 दे रखा है N1 आपको, ठीक है, और N2 पूछ रहा है आपसे और ये दे रखी है, सॉल्व कर लो, आंसर आपका N2 की जो हमारी वैल्यू है वो आपकी यहाँ पर निकल के आ जाएगी सिंपल तरीके से, ठीक है। N2 की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, सिंपल तरीके से निकल के आ जाएगी। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं जो कि मैंने आपको बता रखा है, आगे भी देखेंगे। अब और क्या फायदा है इसका, जो डायमेंशन से हम करेक्ट, मतलब करेक्टनेस आ जाती है डायमेंशन से। कोई भी फॉर्मूले में अगर हम चेक करें तो करेक्टनेस आ जाती है। कोई भी फिजिकल रिलेशन है कोई सा भी, तो उसमें क्या हो जाता है हमारे यहाँ पर करेक्शन, मतलब बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हम फाइंड यहाँ पर कर सकते हैं। यूनिट उनकी हुई, यूनिट हुई, या फिर कुछ भी फिजिकल क्वांटिटीज़ का, किसी भी क्वांटिटीज़ का, तो वो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आराम से फाइंड यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम देखेंगे कि किस तरीके से हम डायमेंशन की मदद से इक्वेशंस को फाइंड करते हैं, और वो इक्वेशन हम कैसे, इक्वेशन मतलब फॉर्मूला कैसे हम ड्राइव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोग इस नेक्स्ट वीडियो में।